जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलेरियम ग्रीन आईपीओ और एलिगेंज इंटीरियर आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ हमारा 6 और 7 फरवरी से खुलने जा रहे हैं। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपया कंपनी इशू साइज लेके आई है, दोनों में से किस कंपनी के फाइनेंशियल्स बेटर हैं, कौन सी प्रॉफिटेबल कंपनी है, कौन सी लॉस मेकिंग कंपनी है, किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए और किस आईपीओ में हमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले दोनों कंपनियों के बिजनेस की बात करूं, अगर मैं सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी का बिजनेस देखूं, इसकी जो स्थापना है 2015 में हुई थी और कंपनी सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। पहले कंपनी मेनली सोलर पैनल्स बनाती थी, लेकिन अब कंपनी जो भी पूरा का पूरा सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम रहता है, उनका डिजाइन, प्रोक्यूरमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, पूरा का पूरा काम ये कंपनी करती है। और जो ये कंपनी ये प्रोजेक्ट करती है वो कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट के लिए कंपनी ये प्रोजेक्ट करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कंपनी अपना कुछ रिवेन्यू जो सोलर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर, एबीटी मीटर्स, उनको सेल करके भी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो इसके अलावा अगर मैं एलिगेंज इंटीरियर लिमिटेड कंपनी की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 1996 में हुई थी और मेनली कंपनी इंटीरियर डिजाइन प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। जो भी हमारे कॉरपोरेट, लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट लॉन्चेज हो गए, वहाँ पे ये कंपनी इंटीरियर डिजाइन का ये काम करती है। और कंपनी का जो रिवेन्यू है 2 सेगमेंट से जनरेट होता है। पहला तो ये कंपनी जो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जो भी कंपनी इंटीरियर डिजाइन करती है, उनका डिजाइन, उनकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पूरा का पूरा काम ये कंपनी खुद से ही करती है। साथ ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी को जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कंपनी मेनली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क करती हुई नजर आ रही है। तो दोनों ही कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसके बाद हम इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोलेरियम ग्रीन कंपनी की बात करूं, इसका जो रिवेन्यू है 2022 में 168 करोड़ के आसपास था, लेकिन 2023 में उसमें थोड़ी डिप आई, वो लगभग 99 करोड़ के आसपास रहा और 2024 में वापस से बढ़ के 178 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो इसका जो प्रॉफिट है 2022 में अप्रोक्स 2 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 2024 में 15.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी के पास 17.8 करोड़ के रिजर्व हैं, वहीं 13.4 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। एलिगेंज कंपनी की अगर मैं बात करूं, इस कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में 155 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 223 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं देखूं तो 5 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के अप्रोक्स 12.2 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी के पास लगभग 54 करोड़ के रिजर्व हैं और 32 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स को कंपेयर करूं तो एलिगेंज इंटीरियर कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफी स्टेबल नजर आ रहे हैं। एक ठहराव उनमें नजर आ रहा है और धीरे धीरे करके ही वो कंपनी का रिवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन सोलेरियम ग्रीन कंपनी के फाइनेंशियल में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। प्लस इस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.51 का चलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों कंपनी के अगर मैं मार्केट कैप को कंपेयर करूं तो हमारा जो एलिगेंज इंटीरियर कंपनी है उसकी मार्केट कैप 294 करोड़ की है, वहीं सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अप्रोक्स 400 करोड़ के आसपास की है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो एलिगेंज इंटीरियर कंपनी लगभग 15 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, वहीं सोलेरियम ग्रीन कंपनी अप्रोक्स 27 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो एलिगेंज इंटीरियर कंपनी की जो वैल्यूएशन है इससे सस्ती नजर आ रही है। तो सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी 105 करोड़ का टोटल इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे रेज कर रही है। वहीं एलिगेंज इंटीरियर कंपनी की बात करूं तो यह कंपनी 78 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज लेके आई है और यह भी सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। आइए अब इन दोनों कंपनियों के हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। बेसिकली उससे ही हमें पता लगेगा कि कौन सा आईपीओ हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे सकता है। मैं एलिगेंज इंटीरियर कंपनी की बात करूं, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 35% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। 45 रुपीज़ के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी की बात करूं तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 13% के आसपास चल रहा है। फिलहाल 25 रुपीज़ के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन निकालने की दोनों आईपीओ में से कौन सी कंपनी बेटर है, तो एलिगेंज इंटीरियर कंपनी काफी बेटर नजर आ रही है और उसके फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा स्टेबल नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर इतनी ज्यादा डेप्ट भी नहीं है। इसके अगेंस्ट में सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके जो रिवेन्यू है पिछले 2-3 साल में एक ही लेवल पे अभी फिलहाल खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। हाँ, प्लस पॉइंट एक ये है कि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। आने वाले टाइम में यह सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है।
तो ओवरऑल करंट की बात करें दोनों आईपीओ में से अगर आपको अप्लाई करना है तो एलिगेंस इंटीरियर कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी देता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 35% का लिस्टिंग गेन वो करंट के हिसाब से दे सकता है। फाइनेंशियल्स भी उसके ज़्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको एक आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप एलिगेंस इंटीरियर कंपनी के लिए जा सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है, जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।